हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में जरूर जुटे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। मेरे प्यारे भाई, अगर आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही प्यारे ढंग से ये समझाने जा रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो पोस्ट हो सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे कि नाइट ड्यूटी हमें किस में करनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो आगे के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, फीमेल के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई पैसा ज्यादा किस में होगा, है ना। तो ये सारी बातों पर आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर फॉर्म भर दिया है तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडिफिकेशन की डेट आएगी तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सभी दोस्तों तक, ऐसे चाहने वालों तक जिनका आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो इस बार, ये वीडियो शेयर कर दें जिससे कि सारे लोग सही पोस्ट प्रेफरेंस भर पाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं वाले बच्चों के लिए वैकेंसी रेलवे ने निकाली है। 4 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली हुई है टोटल, और लगभग आपकी 3500 यहां पर पद आपको दिए जा रहे हैं इनिशियली। ये आगे चल के वैकेंसी आपकी फिर से इंक्रीज होगी, रिवाइज होगी, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो मेरे भाई हम लोग यहां पर 4 पोस्टों को देखेंगे। अगर हम पहली पोस्ट देखें तो वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और दूसरी पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके बाद आपका ट्रेन क्लर्क। अब आपके मन में जरूर होगा कि सर इनका अलग अलग काम क्या होता है, पढ़ने में ये लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका वर्क फील्ड जो होता है, ऑन फील्ड जॉब इन सबकी अलग अलग होती है। तो इनका आप हमें ये बताइएगा कि हमें सबसे पहले क्या भरना चाहिए। तो देखो, इसको कैटेगराइज करने का कि आपको पोस्ट सबसे पहले क्या चूज करनी चाहिए, कई सारे तरीके हो सकते हैं, या यूं कहें कि कई सारे पैमाने हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पैमाना कई बच्चों का हो सकता है टाइम, कि हमें कम से कम एक लिमिटेड टाइम किस पोस्ट पर देना पड़ेगा। दूसरा पैमाना हो सकता है मेरे भाई सैलरी, कि हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया कहां पर मिलेगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो पैमाना हो सकता है कि हमें रुतबा कहां पर मिलेगा, थोड़ा पावर, थोड़ा झलकना चाहिए कि हाँ हम सरकारी नौकरी वाले हैं, लोगों को थोड़ा लगना चाहिए, है ना। तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने अपने बिहाफ पर। तो इन सारे मुद्दों पर हम अलग अलग कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर आप जिस कैटेगरी के बालक हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई आप चूज कर लेना अपनी पोस्ट, है ना। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि आपका चाहे कुछ भी सोच हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको जो सबसे पहली पोस्ट अपनी इस अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म में रखनी है वो वही रखनी है जो आपको फॉर्म में दे रखी है, यानी कि मेरे भाई सीसीटीसी। ये क्या होता है? ये वही टीसी होता है जिसके खौफ की वजह से लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है, या आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, या ट्रेन की टिकट नहीं है, तो आप बहुत दूर से ये देखते हैं कि व्हाइट कोट या ब्लैक कोट जो है वो किधर खड़ा हुआ है, वहां से आप अपना रास्ता बदल कर निकलना चाहते हैं। ये वही टीसी है जो बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब होती है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहूंगा कि आपकी सोच चाहे कोई भी हो, आप सैलरी के बिहाफ पर सोचें, टाइपिंग के बिहाफ पर सोचें, टाइम के बिहाफ पर सोचें, वो सारी सोच को दरकिनार कर देना, और जो सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस आप इस फॉर्म में अपना रखिए वो रखिएगा सीसीटीसी, यानी कि मेरे भाई आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये टीसी होता है, बेसिकली इसका नाम वही टीसी है जो टीसी आप समझ रहे हैं, जो आपकी टिकट चेक करता है, चाहे ट्रेन के अंदर और चाहे मेरे भाई ट्रेन के बाहर। वो डिपेंड करता है आपके सीनियरनेस पर, वो धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलता है अंदर रेलवे के, वो एक अलग मामला है, पर ये टीसी बनाने की पोस्ट होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली पोस्ट आपको रखनी है, सबसे पहली वो यही रखनी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, और जो ये लास्ट की 3 आपकी पोस्ट हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है भैया,
और इन पर चर्चा हम किस बिहाफ पर करेंगे? तो जैसे अगर हम सबसे पहला जो बिहाफ लें, अगर मैंने थंबनेल आपको दिखाऊं तो जो सबसे पहला बिहाफ मैंने यहां देखा है, नाइट ड्यूटी, एग्जाम प्रिपरेशन करनी है आगे, या सैलरी के बिहाफ पर, और फीमेल के लिए बेस्ट पोस्ट, उस पर हम अभी आएंगे। सबसे पहले नाइट ड्यूटी की बात कर लें तो जो लास्ट की ये 3 पोस्ट है, साथ ही साथ में उसका भी आपको बताता चलूंगा। देखो, अगर आप एक ऐसे बालक हैं जिनको रेलवे की इस एनटीपीसी के अंदर जॉब लेने के बाद आगे भी पढ़ाई करनी है, किसी अन्य एग्जाम की, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना है किसी और पेपर के लिए, तो ऐसे बालक अपनी जो पोस्ट प्रीफरेंस यहां पर रखें, उनमें पहले के बाद दूसरी और तीसरी पोस्ट प्रीफरेंस आप ये वाली दोनों रखें जिनमें टाइपिस्ट लगा हुआ है, कोई अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्यों? क्योंकि इनकी जो जॉब होती है वो डे जॉब होती है, सुबह 9 से 5 आपको फिक्स टाइम यहां पर देना पड़ता है, इसके बाद आपको कोई और टाइम नहीं देना पड़ेगा। पूरा रात का जो समय आपका है, या यूं कहें कि शाम को 5 बजे के बाद का जो समय है, वो फ्रेश आपके लिए बचेगा, आप उस समय में कुछ भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, या नाइट ड्यूटी ना करने का कारण जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपको आगे के लिए पढ़ाई करनी है, तो मेरे भाई आप इन दोनों पोस्टों को दूसरी और तीसरी पोस्ट प्रीफरेंस में डालना। ठीक है, और ये जो आपकी चौथी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, इसकी ड्यूटी जो है वो नाइट में भी आपकी लग सकती है, जिसके लिए आपको अलग से सैलरी में अलग से टीए वगैरह जो है ऐड करके दिया जाता है, अलग से आपको अलाउंस दिया जाता है। आप ओवर टाइम जो है यहां पर भी आपसे लिया जा सकता है, सीसीटीसी के अंदर आपको यहां पर भी नाइट ड्यूटी भी मिल सकती है, आपको डे ड्यूटी भी मिल सकती है, आपको ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी आपको ड्यूटी मिल सकती है, और डे और नाइट का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम यहां पर करना पड़ता है तो पैसा भी मिलता है। लेकिन मेरे भाई ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिनको यह है कि बस मुझे एक फिक्स जॉब मिल जाए जिससे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं और जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, अभी वो इतना पैसा कमाने पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो बेस्ट पोस्ट है वो दूसरी और तीसरी वाली है। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार कमेंट में यस सर लिख देना अगर सबको मेरी बात समझ में आ रही है, तो सभी लोग यस सर लिख देना। समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आपको टाइम को ध्यान रखना, आप टाइम पंक्चुअल वाले आदमी हैं, आपको टाइम को अपने दिमाग में रखना है, तो मेरे भाई आपके लिए जो बेस्ट पोस्ट है वो दूसरी और तीसरी हैं। आप ऊपर नीचे इनमें कुछ भी कर सकते हैं, और ध्यान रखना इनमें टाइपिंग भी आपका टेस्ट होगा। तो मेरे भाई अगर आपको टाइपिंग आपकी टेस्ट अच्छी है, आपकी टाइपिंग अच्छी है या नहीं भी है, तो वो 2 महीने में हो जाती है, मतलब आपको डर नहीं लगता बेसिकली टाइपिंग से। तो 2-2.5 महीने का खेल है टाइपिंग को सीखना। जब आपका CBT 2 हो जाएगा ना एनटीपीसी का, तब उसके बाद मेरे भाई आपको टाइपिंग 2 महीने लगेंगे, आप टाइपिंग में एकदम फ्लुएंट आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, केवल 2 महीने आपको देने पड़ते हैं। मैंने खुद टाइपिंग वगैरह दी हुई है कई एग्जाम्स की, आप सभी को पता है, जो लोग पहले से जुड़े हैं चैनल पर, 2-2.5 महीने इनफ होते हैं टाइपिंग सीखने के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर टाइम स्पेसिफिक पोस्ट चुननी है तो दूसरी और तीसरी चुनना, क्योंकि यहां पे टाइम फिक्स होता है। आपको 9 से 5 की जॉब चाहिए होती है, आप जाते हैं, आप डेस्क जॉब होती है, आपकी टेबल जॉब होती है, ऑफिस जॉब होती है, आपको बैठना कंप्यूटर पर रहता है, कंप्यूटर पर बैठकर आपको काम करना रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 जॉब होती है, पहली वाली और ये आपकी लास्ट वाली, ये आपकी ट्रैकिंग जॉब बोली जाती है। यानी यहां पर आपको टहलना भी होता है, टहल टहल के लोगों से मौज लेनी होती है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें या हम रुतबा की बात करें तो वो पहली और चौथी में ही है। ठीक है, अगर टीसी जनरल डिब्बे में घुस जाता है ना, तो लोगों की बत्ती सी बंद हो जाती है, और फिर कमाई तो आप जानते ही हैं कि जनरल डिब्बे में कैसी होती है, ये मैं क्या ही बोल सकता हूं, आप भली भांति जानते हैं ना। तो वो चीज आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। अब ये तो हो गई मेरे भाई एक बात जो मैंने यहां पर लिखी हुई है कि नाइट ड्यूटी कौन सी पोस्ट में होती है। अगर एग्जाम प्रिपरेशन आपको आगे के लिए करनी है तो आपकी कौन सी पोस्ट सबसे सही रहेगी। सैलरी जहां ज्यादा कहां पर होगी ये भी मैंने आपको बता दिया कि सैलरी भाई पहली और चौथी में ही ज्यादा होगी, या आप यहां से भी देख सकते हैं, ये जो लेवल लिखा हुआ है ना मेरे भाई, तो जो ज्यादा लेवल की जॉब है उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है, जो कम लेवल की जॉब है उसकी सैलरी भी कम होती है। अब लेकिन ये जो चौथी वाली लेवल की जॉब है ना, इसकी ये वाली सैलरी मत देखना, क्योंकि ये भी ट्रैकिंग जॉब है और यहां पर भी बहुत सारी कमाई हो जाती है। ठीक है, बेसिकली उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो B2, C2, C2, A3 ये बहुत ही निम्न स्तर का मेडिकल है चारों का, ऐसा कोई बड़ा स्तर का मेडिकल नहीं है। B1 या A2 कैटेगरी का कोई मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है। आप लोग देख लेना नोटिफिकेशन में, इन मेडिकल के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा मेडिकल के अंदर क्या क्या जांचा जाएगा। 99% सभी बच्चे इन मेडिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू यहां पर नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई,
तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट और लिखा है कि भाई फीमेल के लिए जो है बेस्ट पोस्ट जो है वो कौन सी हो सकती है। तो जो लड़कियां हैं, मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो मेरे भाई दूसरी और तीसरी नंबर की है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो दूसरी और तीसरे नंबर की पोस्ट है। ये एकदम से डेस्क जॉब है, आपको कंप्यूटर के सामने बैठना रहेगा ऑफिस पर, और ऑफिशियल काम है अपना 9 से 5 जॉब किया, उसके बाद आप जहां कहीं भी आपको जॉब मिलेगी, जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे वहां आप अपना रहेंगे बेहतरीन से और अपने जीवन को एंजॉय करेंगे शानदार ढंग से, है ना। तो आपके लिए दूसरी और तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वो बेस्ट है, आप इसको सबसे पहले रखिएगा लड़की लोग, है ना। और इसके बाद आप इसको रख सकते हैं। देखो गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूं, गर्ल्स के लिए पहली, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 हो गई गर्ल्स, ठीक है। अब मैं बॉयज के लिए यहां पर डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बॉयज के लिए 2 पैरामीटर हैं। ये टाइपिंग वगैरह वाला अगर डर है, लड़कियों की टाइपिंग भी थोड़ी सी ठीक होती है अगर वो चाहे 2-3 महीने में अच्छी कर लेती हैं। देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको फील करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे मैं नहीं बोल सकता, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूर समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर बॉयज के लिए अगर हम बात करें तो बॉयज के लिए मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग यहां लिख दे रहा हूं, वो चूज कर लेना। सबसे पहली पोस्ट पहली वाली रखना, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई आपको दूसरी और तीसरी रखनी है और लास्ट में आपको चौथी रखनी है, ठीक है। लास्ट में चौथी, सबसे पहली पहली और दूसरी तीसरी आपको जरूर यहां पर बीच में डालनी है। क्यों? क्योंकि ये टाइपिंग वाली पोस्ट होती हैं, जो बच्चे टाइपिंग से डरते हैं ना वो इनको सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहां पर जरूर रखना है। टाइपिंग 2 महीने का खेल है, आप सीख जाएंगे, है ना। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आप सभी को मेरे भाई बता दिया है। एक पॉइंट और यहां पर लिखा हुआ है थंबनेल में कि टाइपिंग के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो मैं आपको बता दूं एनटीपीसी एग्जाम के अंदर आपको टाइपिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है। आप अपना सीवीटी 1 अच्छे से पास करो, आप अपना सीवीटी 2 अच्छे से पास करो, और उसके बाद जब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको जो टाइपिंग देनी होगी वो वहीं पर देनी होगी। वहीं जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, आप चाहे हिंदी में टाइपिंग दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसी मोड में आपको टाइपिंग करनी होगी। उतने वर्ड पर मिनट आपको वहां पर जो है सिद्ध करना होगा, और विदाउट त्रुटि, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। 1-2 गलती माफ भी कर दी जाती हैं, तो उस हिसाब से मेरे दोस्त जो है आपको यहां पर टाइपिंग देनी रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कोई भी सर्टिफिकेट आपको यहां पर नहीं चाहिए, सारे पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना अपनी जो सोच है, अपनी जो आप जो सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, या आपको कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। बाकी आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है, आप हमारे साथ जुड़कर रेलवे एनटीपीसी का सफर जो है मेरे साथ तय कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग कंटेंट चल रहा है हमारे ड्रीम रेलवे बैच का। जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी तो मैंने अभी ये बैच 26 सितंबर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच। इस बैच के अंदर मेरा पूरा मैथ जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, पूरा अर्थमेटिक एडवांस नंबर सिस्टम डीआई वगैरह, पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज एकदम कॉन्सेप्ट से रिकॉर्डेड फॉर्म में, और पूरी की पूरी साइंस, पूरी की पूरी जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस भी मेरे भाई इसकी अभी स्टार्ट हुई है। केवल 1 क्लास इस बैच के अंदर हुई है। तो अब इस बैच पर ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, आपको कूपन लगाना है नवरात्रि कूपन वहां लिखा हुआ है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वही कूपन लगाकर आप हमारे साथ जुड़िए। मेरे प्यारे से परिवार में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। नमस्कार, लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय।